देखिए, मेरी शादी हुई थी 2018 में। जी। बीएसएफ जवान 145 बटालियन चार्ली कंपनी, और उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। उनके साथ हिंदू रीति-रिवाज से शादी हुई थी, मेरे माता-पिता की मर्ज़ी से हुई थी। मतलब अरे मैं अपना रेप करा सकती हूँ तेरे लिए, नंगी हो सकती हूँ तेरे लिए, तेरे दोस्तों के साथ में मतलब इंटीमेट हो सकती हूँ, इस तरह की बातें लिखी हुई थी। इंटीमेट शब्द नहीं था, शब्द दूसरा था। तो ये सब लिखी हुई थी। और कुत्ते कमीने तेरी मुँह मारने की आदत है, तेरंडी तेरी साली बहन पूरा घर बर्बाद करना। मैं मम्मी-पापा को बताऊँगी क्या है इसके अंदर। फिर उसने खोला, फिर मैंने वो देखा उसके अंदर, तब मुझे सारा कुछ पता चल गया। फिर मैंने उससे पूछा, भी बताइए क्या है? उन्होंने बोल भी दिया था कि मैं तो इससे शादी करना चाहता था, इस कॉल गर्ल के साथ में। और मेरे ससुर गए भी थे वहाँ पर रिश्ता लेकर के, उनको सबको पता थी सारी बात कि ये पहले से उसके साथ बातें थी तो उनको शादी नहीं करना चाहिए था। हाँ, नहीं करना चाहिए था, बस पैसों के लालच में मुझसे शादी की थी उन्होंने। भई वो लड़की तो फटीचर हालत में थी, उसकी माँ भी यही काम करती थी और वो भी कॉल गर्ल का काम करी। उसके बाद में देखिए वो दहेज की माँग करने लगे, 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी की, और अननेचुरल सेक्स की माँग करने लगे। बोलते थे दारू पी मेरे साथ में, भई कल्पना शर्मा मेरे को करने देती है अननेचुरल से, तू नहीं करने देती। लड़ाई झगड़ा होता था, छोटे कपड़े पहनने की माँग की जाती थी मेरे। आपके साथ? हाँ, लड़ाई झगड़ा होता, मारपीट होती थी, गाली गलौज होता था, भद्र व्यवहार होता था, तो मैं मेंटली टॉर्चर होती जा रही थी। तो उस घर में मेरे को बहुत परेशान किया गया, तेरे को आना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती की उसने तो फिर मैं वहाँ गई, वहाँ भी लड़ाई उसने मेरे साथ में की, गरम-गरम सब्ज़ी मेरे ऊपर उसने की। मेरे पति की फ़्लाइट की डिटेलिंग निकलवाओ आप कि कहाँ उतरता है ये बंदा, इसको दिल्ली आना चाहिए, दिल्ली से इसका घर नज़दीक पड़ता है। भाई जयपुर से टेढ़ा रास्ते क्यों आता है ये लड़की एक महीने पहले घर से गायब हो जाती है मिलने के लिए? हाँ, 1 महीने पहले अपने घर से गायब हो जाती है। इसका भाई तो किसी के रूम में, किसी के और के रूम में, ऐसे वो लड़की रहती है। तो होटलों में भी रहती है, मैंने पता किया तो होटलों में रहती है। बर्थडे भी उसका होटल में मनाया जाता है। उसके भाई के बर्थडे पर भी मेरा हस्बैंड आया था, वो फ़ोटोएँ भी मेरे पास पड़ी है, बर्थडे मनाया जा रहा है, ठीक है। और होली मनाने के लिए पिछले साल की जो होली थी वो भी मेरा पति उसके साथ मना रहा है। उसके ऐसा भी होता था आपके ससुराल वालों की तरफ से किसी के फिजिकली आपके साथ है मेंटली डिस्टर्ब करने का? वो होता था कि मेरा जो जेठ है, वो तो मैंने आपको देखो पहले स्टोरी सारी बता दी। जो मेरा जेठ है वो मेरे साथ गलत हरकत करता था, ठीक है। सेक्स पावर की गोलियां जी थी, वो बेड पर पड़ी रहती, साइड टेबल होते ना उस पर पड़ी रहती थी, और यूज़ किए और अनयूज़ किए कॉन्डोम के पैकेट पड़े रहते थे। जो गद्दा होता था उसके नीचे भी सफाई करती थी, चादर बदलती थी, तब भी वो पड़े रहते थे। देखिए वहाँ पर मुझे टॉर्चर किया जाता, परेशान किया जाता। तो ससुर की भी गलत नज़र थी, ठीक है, क्योंकि वो बोल ससुर जी का भी? हाँ, क्योंकि वो बोल रहे, क्योंकि देखिए इन लोगों के मन में ये हो गया कि मेरा बेटा उस कॉल करके साथ सो करके आता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हर बार माफ़ कर देती है, रह जाती है। तो ये भी इस तरह की होगी, उनकी मानसिकता उस चीज़ में चली गई। उसने मेरे पिता पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा उसने मेरे पिता पर। किस बात पर मारा वो भी करते। उसने मेरे को बोला कि अगर मैं तेरे साथ साथ कल्पना शर्मा को रख लूँ, उससे शादी कर लूँ, कोर्ट मेरा क्या उखाड़ देगा। यानी कि कोर्ट पर भी उंगली उठा दी। तो मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है, कॉल गर्ल ऐसी हरकत करी, साथ में देश की सुरक्षा का भी सवाल आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो बीएसएफ जवान है। ऐसी लड़कियों के पास 70 आदमी आते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीकेज हो जाएगी बात। तो मेरा नहीं तो कम से कम देश के बारे में तो सोचो। तुम ड्यूटी कर रहे हो, देश के जवान हो, कम से कम देश की सुरक्षा का मामला, ऐसी लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो? देखिए अगर वो नहीं सुधरता तो देश के लिए खतरा, देश की बेटी के लिए खतरा। किसी और बेटी के साथ वो पैसों के लिए ऐसा करेगा, उस लड़की के कहने पर, अपने माता पिता के कहने पर, क्योंकि वो पागल हो जाएगा, और हो भी चुका है आधे से ज़्यादा, तो उसको डिसमिस कराएंगे, जेल भी कराएंगे, अंदर बंद किया जाए उसको। कहीं पे महिलाएं परेशान हो रही है, कहीं पे पुरुषों परेशान हो रहे हैं। आजकल पति पत्नी के रिश्ते को न जाने किसकी नज़र लग चुकी है, वो तो मुझे भी नहीं पता। अब शायद इसके लिए स्वयं भगवान को ही उतर कर आना पड़ेगा कि कहीं तो पति ड्रम में कट कर डले जा रहे हैं, कहीं पे ऐसी पत्नियां हैं जिनकी लिवाज आप देख सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक इनका जो पोशाक है, जो एक संस्कारी महिला में जो दिखना चाहिए, जिस तरीके का कपड़ा होना चाहिए, वो साक्षात आपको दिख रहा है। और ये महिला हमारे बिहार की नहीं है, बल्कि राजस्थान से अपना न्याय मांगने के लिए बिहार में महिला विकास मंच बीना दीदी के पास आई हुई हैं। तो सबसे पहले बहन आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। कैसी? ठीक, हाँ बस यही है, ठीक कि कह सकते हो, और तो क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप राजस्थान से चल के हमारे बिहार में आए, और जिस तरीके से आपका संस्कार देखा जा रहा है कि एक बहुत मतलब गर्व होता है, आप जैसे महिलाओं को बहन कहने में गर्व महसूस होता है। तो अगर भाई का कोई सपोर्ट हो तो ज़रूर आपके लिए खड़ा रहेंगे। और किस तरीके के परेशानी के साथ आप झेलते हुए राजस्थान से बिहार तक आए?
देखिए मेरी शादी हुई थी 2018 में। जी। बीएसएफ जवान 145 बटालियन चार्ली कंपनी, और उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। उनके साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी, मेरे माता पिता की मर्जी से हुई थी, मतलब अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के अगले दिन 13 तारीख को मुझे ये पता विदाई होगी। विदाई होके जब मैं घर पे गई तब वो उन्होंने नहा, मतलब एक थोड़े बहुत रीति रिवाज से हुए, रस्में से हुई, उसके बाद में वो नहाने के लिए चले गए। तो देखिए मैंने उनके मोबाइल में जो मैसेजेस आ रहे थे वो रीड कर लिए। पासवर्ड था तो खोल नहीं पा रही थी। उसमें गंदी गंदी भद्र भद्र गालियाँ थी कि मैं अपना रेप करा सकती हूँ तेरे लिए, नंगी हो सकती हूँ तेरे लिए, तेरे दोस्तों के साथ में मतलब इंटीमेट हो सकती हूँ, इस तरह की बातें लिखी हुई थी। इंटीमेट शब्द नहीं था, शब्द दूसरा था, तो ये सब लिखी हुई थी। और कुत्ते कमीने तेरी मुंह मारने की आदत है, तेरंडी तेरी साली बहन पूरा घर बर्बाद करने में लगी हुई है। और माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ, बीच में ही आई लव यू, बीच में ही कोई वीडियो आ जाता था, ऐसे मतलब आए जा रहे थे उसके अंदर। तो फिर देखिए मैंने मेरे पति से पूछा ये सब क्या हो रहा है इसके अंदर, भैया तो कोई गंदा भद्दा मजाक कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई लड़की है। तो उसने नहीं बताया। फिर मैंने कहा भाई मैं मम्मी पापा को बताऊंगी क्या है इसके अंदर। फिर उसने खोला, फिर मैंने वो देखा उसके अंदर, तब मुझे सारा कुछ पता चल गया। फिर मैंने उससे पूछा भाई बताइए ये सब क्या है। तो उसने बताया कि एक वीडियो भी था गंदा सा उसके अंदर, उसको उसका उकसाने के लिए किया गया था। तो उसने बताया कि मेरा पास्ट है और ये पहले मेरे दोस्त के साथ रिलेशनशिप में थी, फिर मेरे साथ हो गई। 2011 से मेरा इसके साथ रिलेशनशिप है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, पास्ट है था, देखिए अब क्या किया जाता है, उसका गला तो नहीं पकड़ा जा सकता कि तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। तो देखिए मैंने बोला ठीक है आपका पास्ट था है और अब आइंदा सी हरकत नहीं होनी चाहिए। पर उसके घर वालों को जब ये बात पता चल गई कि भाई इसने इसको बात पता चल गई है, तो मतलब आपके ससुराल वाले को जब पता चला? हाँ, मेरे ससुराल वालों को ये बात पता चल गई, तब उन्होंने उसको भड़काना शुरू कर दिया और मुझे बोलने लगे कि शिव अब तो ये तेरे को नौकर बना करके रखेगी, तेरे को गुलाम बना करके रखेगी, इसको सच्चाई पता चल गई है। तो वो भी ये मुझको बोलते थे तू तो मेरे को नौकर बनाएगी। मतलब वो आपके सपोर्ट करने के बजाय अपने लड़के को ही सपोर्ट करने लग गए? लड़के को सपोर्ट करते थे। मतलब वो गलत तो आपके हस्बैंड कर रहे हैं, मतलब उनके लड़के कर रहे हैं और सपोर्ट भी उन्हीं का? उनको पहले से पता थी कि हमारा लड़का उससे शादी करना चाहता था। उन्होंने बोल भी दिया था कि मैं तो इससे शादी करना चाहता था, इस कॉल गर्ल के साथ में। और मेरे ससुर गए भी थे वहाँ पर रिश्ता लेकर के, उनको सबको पता थी सारी बात कि ये पहले से इसके साथ था। ठीक है, मेरा जेठ वहाँ कॉलेज में पढ़ता था, जयपुर का एक कॉलेज है उसके अंदर पढ़ता था मेरा जेठ, उनको सबको पता थी ये बात है, पर उन्होंने हमसे छुपा ली ये बात। जब ऐसी बातें थी तो उनको शादी नहीं करना चाहिए था? हाँ, नहीं करना चाहिए था, बस पैसों के लालच में मुझसे शादी की थी उन्होंने। भाई वो लड़की तो फटीचर हालत में थी, उसकी माँ भी यही काम करती थी और वो भी कॉल गर्ल का काम कर ही रही थी, है चोरी छिपे करती है, फ्रंट में ये काम नहीं करती है। तो देखिए उसने ना ये सब किया। उसके बाद में देखिए वो दहेज की मांग करने लगे, 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी की, और अननेचुरल सेक्स की मांग करने लगे। बोलते थे दारू पी मेरे साथ में, भाई कल्पना शर्मा मेरे को करने देती है, अननेचुरल से तू नहीं करने देती। लड़ाई झगड़ा होता था, छोटे कपड़े पहनने की मांग की जाती थी आपके साथ? हाँ, लड़ाई झगड़ा होता, मारपीट होती थी, गाली गलौज होता था, भद्र व्यवहार होता था। तो मैं मेंटली टॉर्चर होती जा रही थी, तो उस घर में मेरे को बहुत परेशान किया जा रहा था। फिर देखिए 6 महीने बाद मैंने मुकदमा कर दिया जा मेरे साथ, जब ज़्यादा मारपीट हुई तो फिर मैंने देखिए मुकदमा कर दिया। फिर वो थाने में आए, राजीनामा कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि हमने तो सिर्फ मुकदमा इसलिए उठाया था ताकि हम भाई मतलब हमने नाटक किया था, ठीक है, हम तो भाई मैंने हो जाए कि हम तेरे को रखना ही नहीं चाहते। पहली बात हमें तो पैसा चाहिए, 5 लाख रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी, और ठीक है। हमने सोचा तेरा बाप भाई 10 लाख की जगह 15 लाख देगा, मेरा बेटा फौज में उसमें है, BSF में है, तो स्कॉर्पियो गाड़ी होगी तो बड़ी गाड़ी, मतलब फैमिली गाड़ी चाहिए जिसमें हम सारे जा सकें। तो इस तरह की चीज़ों की मेरे साथ मांगचित हो रही थी। फिर देखिए मैंने मेरे पति को बोला या तो आप अपने साथ रखो, अगर वो नहीं रखना चाहते, या फिर मुझे भाई ससुराल में छोड़ दो। तो मैंने बोला भी अगर वो नहीं रखना चाहती, पीहर में रहूँगी, लोग पूछेंगे बिल्कुल बात है, पूछेंगे तो बतानी पड़ेगी, बताना भी नहीं है, बताऊँगी नहीं तो फिर कहाँ रहूँगी, या तो अपने साथ रहोगे तो जगह अच्छी नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो हो सकता है भाई जगह अच्छी ना हो, इसलिए मैं नहीं दबाव क्यों डालना, भाई उसकी कंडीशन उसको पता है ना कि भाई जगह कैसी है। सडनली 5 दिन बाद वो जगह अच्छी हो गई, जैसे मेरे पिताजी को लगा वैसे ही मतलब है ना मैं पिताजी को देखने के लिए उसने टिकटें करा दी। उसने बोला मैंने तो टिकटें बहुत पहले से करा रखी थी। तो मैंने वो बताया क्यों नहीं, अब कैसे बता रहे हो, अगर आपने पहले से टिकटें करा रखी थी तो। कहता तेरे को आना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती की उसने तो फिर मैं वहाँ गई, वहाँ भी लड़ाई उसने मेरे साथ में की, गरम सब्जी मेरे ऊपर उसने घेर दी। आपके हस्बैंड? हाँ, मेरे पास फ़ोटो पड़ी है उस चीज़ की, लेकिन जब देखिए कोई ज़्यादा मांगेगा, वो अभी तक मैंने लगाई नहीं है फ़ोटो। मतलब SK सिंह सर हैं जो मगध आईना वाले, उन्होंने वो फ़ोटो लगाई नहीं है, फ़ोटो में वगैरह सब उनके पास में है वो चीज़ें हैं। तो
वो लगा ही नहीं है वो, और उसने वो फ़ोटो मेरे मोबाइल से डिलीट भी की। लेकिन मैंने वो जो मकान मालिक था ना जहाँ रहते थे, उसकी लड़की से वो फ़ोटो मंगवा ली, क्योंकि उन्हें नहीं फ़ोटो खींची थी वो, मैंने नहीं खींची थी वो फ़ोटो, उन्होंने खींची थी। उन जो मकान मालिक था उसने खींची थी। उसने तो ये भी कह दिया था ये लड़की को मार देगा, ठीक है, मैं इस लड़की को इसके घर सुरतगढ़ छोड़ के आऊँगा। अच्छा, जब आप वहाँ पे गए थे तो वो लड़की जो पूनम शर्मा करके जो कॉलगर्ल से जिससे कनेक्ट है, क्या कल्पना शर्मा, सॉरी, तो वो उनको उनसे नज़र मिली हुई थी आपकी? आप मिले थे कभी उनसे? नहीं, मैं उस लड़की से कभी नहीं मिली थी। कभी लो लड़की से नहीं? जब आप वहाँ पे गए थे तो वो नहीं आती थी? नहीं, वो जयपुर की रहने वाली है ना, अच्छा, वो दौसा जिले की रहने वाली है, जयपुर में रहती है, राजस्थान के अंदर जयपुर है। और और इनसे मिलना जुलना कैसे होता है किससे? आपके हस्बैंड से, उस लड़की का? देखिए, मेरे पति का किराए का मेरे पति का मकान, मतलब सास ससुर का मकान था। अच्छा। उसके अंदर मतलब मेरे ससुर तो जेलर थे, तो उनकी पत्नी और वो जेल के जो क्वार्टर्स होते हैं उसमें रहते थे। वो मकान किराए पर चढ़ाया हुआ था, तो उसमें वो लड़के रहते थे। उनके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी मेरे पति ने, और मतलब किराया वसूल करने जाते थे। तो उसकी लड़के के साथ थी, एक लड़का था, उसके साथ दोस्ती वगैरह थी। तो उसने सोचा, या तो देखिए उसके माइंड में ये आया होगा कि कॉल कर ले, छोड़ो इसको, या वो जानबूझ के पीछा छुड़ाना चाहता हो उसकी, तो देखो वही बोल सकता है, ठीक है। मेरे पति ने मुझे ये 2 ही बातें बताई थी, तो वही मैं बातें आपको बता रही हूँ। तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने इसका नंबर दे दिया। उसने बोला कोई पास में बैठा उसका नंबर दे दो, तब उससे मेरे पति की उसके साथ दोस्ती है। दोस्ती हो गई। हाँ, तब से अच्छा, तो दोस्ती, आपके रिलेशनशिप भी है। रिलेशनशिप? हाँ। अच्छा, तो दोनों तो मतलब कहीं ना कहीं साथ तो रहते नहीं है, अलग अलग ही रहते हैं ना, आपके हस्बैंड और वो लड़की? अरे देखिए, जयपुर छुट्टी फ्लाइट से मेरे पति की फ़्लाइट की डिटेलिंग निकलवाओ आप, अच्छा। कि कहाँ उतरता है ये बंदा। इसको दिल्ली आना चाहिए, दिल्ली से इसका घर नज़दीक पड़ता है भाई। जयपुर से टेढ़ा रास्ते क्यों आता है ये? जयपुर तो टेढ़ा पड़ता है। जयपुर उतरते हैं, हाँ, फिर वो उससे मिलते हैं। जयपुर बहुत बड़ी सिटी है भाई, छोटी नहीं है। ये लड़की एक महीने पहले घर से गायब हो जाती है। मिलने के लिए? हाँ, 1 महीने पहले अपने घर से गायब हो जाती है। इसका भाई, इसके चाचाओं के लड़के सब इसका सपोर्ट करते हैं लड़की का। लड़के होते हैं, लड़कों के तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, और उनके तो जो दोस्त हैं, सारों को नहीं कहूँगी लेकिन कुछ इनके जैसे ही है। तो किसी के रूम में, किसी के और के रूम में, ऐसे वो लड़की रहती है। तो होटलों में भी रहती है, मैंने पता किया तो होटलों में रहती है। बर्थडे भी उसका होटल में मनाया जाता है। उसके भाई के बर्थडे पर भी मेरा हस्बैंड आया था, वो फ़ोटोएँ भी मेरे पास पड़ी है, बर्थडे मनाया जा रहा है, ठीक है। और होली मनाने के लिए पिछले साल की जो होली थी वो भी मेरा पति उसके साथ मना रहा है, उसके भाई। मेरे पति का कहना है मेरा कोई लिंक ही नहीं है, तो लिंक नहीं होने का मतलब तुम जाते ही नहीं हो। तो ये सब कहाँ से, ये वीडियो कहाँ से आ गया? होली का, पिछले साल का होली का वीडियो है, जबकि ये मैं 2024 में होली का वीडियो मगधाइना चैनल पर डाल चुकी हूँ। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता था आपके ससुराल वालों की तरफ से किसी के फिजिकली आपके साथ मेंटली डिस्टर्ब करने का कुछ ऐसा? वो होता था कि मेरा जो जेठ है, वो तो मैंने आपको देखो पहले स्टोरी सारी बता दी। जो मेरा जेठ है वो मेरे साथ गलत हरकत करता था, ठीक है। सेक्स पावर की गोलियां जी थी, वो बेड पर पड़ी रहती, साइड टेबल होते ना उस पर पड़ी रहती थी, और यूज़ किए और अनयूज़ किए कॉन्डोम के पैकेट पड़े रहते थे। जो गद्दा होता तो उसके नीचे भी सफाई करती थी, चादर बदलती थी, तब भी वो पड़े रहते थे। तो देखिए, एक दिन देख लिया, तब मैंने बोल दिया मेरे पति को, फर्स्ट टाइम ही मैंने बोला देखो, क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है, ऐसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता। तो हर बात भी मीडिया पर नहीं बताई जाए खुल के, क्यों बहुत आप बोलते हो बहुत लंबा हो जाता है हमारा, शॉर्ट में बताओ, तो उस हिसाब से बात बतानी पड़ती है। तो देखिए, मैंने मेरे पति को फ़ोन किया, पूछा ये सब क्या है, आप यूज़ करते हो ये गोलियाँ? कहते लड़ाई कर ली उसने मेरे पर, भड़क गया, कहते तेरा दिमाग ख़राब है, ये ख़राब करती हैं गोलियाँ, मेरा भाई करता है, मेरे भाई को जाकर के बोल ख़राब करती है। अरे तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? जो मैं जाके बोलूँगी, जेठ लगता है, मैं घूंघट रखती हूँ भाई उससे। तो फिर बोलता चलो कोई बात नहीं। उसने बोला देखिए, वहाँ पर मुझे टॉर्चर किया जाता, परेशान किया जाता। तो ससुर की भी गलत नज़र थी, ठीक है, क्योंकि वो बोल हाँ, क्योंकि वो बोल रहे, क्योंकि देखिए इन लोगों के मन में ये हो गया कि मेरा बेटा उस कॉल करके साथ सो करके आता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हर बार माफ़ कर देती है, रह जाती है। तो ये भी इस तरह की होगी, उनकी मानसिकता उस चीज़ में चली गई। मतलब हमारा सिक्का अगर खोटा है तो सामने वाले का भी खोटा ही होगा। हाँ, सामने वाला का भी खोटा ही होगा, ये सब कुछ हुआ। जबकि वो बोलता मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने मीडिया में पहले ये बात नहीं बोली, इसलिए नहीं बोली कि मैं उसकी बाइट चाहती थी कि वो क्या बोल रहा है। उसकी 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग में आ चुका है सामने कि भाई मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगा दिया। तूने मेरी माँ के बारे में नहीं बोला कि तेरी माँ मुझे नंगा देखना चाहती है, जब तू नहाने के लिए चली जाती है तो पूनम तेरी माँ मुझे नंगा देखना चाहती है। उसने मेरे पिता पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा उसने मेरे पिता पर। किस बात पर मारा वो भी बता देती हूँ। इस बात पर मारा कि उसने मुझे बोला, जब मीटिंग हुई ना, हमारी पंचायत हुई, तो उसने मेरे को अलग से, जैसे पति पत्नी बात करते, उसने मेरे को बोला कि अगर मैं तेरे साथ साथ कल्पना शर्मा को रख लूँ, उससे शादी कर लूँ, कोर्ट मेरा क्या उखाड़ देगा। यानी कि कोर्ट पर भी उंगली उठा दी उसने। कोर्ट को वो कुछ नहीं समझता वो बंदा। चलो ठीक है, कोर्ट ने लिव इन का लगा रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई। हम भी जज साहब के, जब जज भी मजबूर है भाई, जज साहब की भी क्या गलती है। लेकिन आप बताइए हैं, तब उसने, मेरे पिता ने ये बात बोली, ये ढंग है साहब इसके घर बसाने के। तब खींच के खड़ा हो गया, खींच के थप्पड़ मार दिया उसने मेरे पिता को।
उसकी क्या हिम्मत है कि वो मेरे पिता पर थप्पड़ मारे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। बहुत कुछ हुआ है सर, बहुत कुछ गलत हुआ है। मैंने जो बर्दाश्त किया ना, कोई और बर्दाश्त, इनको जान से मार देता कोई। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं, आपकी चाहत क्या है? देखिए, मैं चाहती हूँ मेरा पति सुधरे। लोग बोलते हैं इतने गंदे पति के पास रहकर क्या करोगी, नाटक कर रही हो, ये कर रही हो। बहुत से लोग, मतलब कुछ 5% लोग बोलते हैं ये। देखिए, पत्नी वो नहीं होती जो साथ में सोती है, ठीक है। मंदोदरी जी को भी पता था कि रावण उनका पति कितना, मतलब कैसा है, फिर भी वो रह रही थी ना, रह रही थी कि नहीं, छोड़ के तो नहीं चली गई वो अपने पति को। उन्होंने भी कोशिश की होगी कि मेरा पति सुधरे, सीता जी को छोड़ दे, राम जी के पास छोड़ दे। उन्होंने भी यही कोशिश की होगी। मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति सुधर जाए, सही रास्ते पर आ जाए। एक वो ड्रम वाले कांड से मैं डर गई हूँ जी, ठीक है। इसको भी वो पैसों के चक्कर में मार मुड़ देगी, ठीक है। और आज भी थोड़ी देर पहले भी मैंने केस देख लिया, मोबाइल से देखा कि कोई आर्मी का जवान है, ठीक है, उसको कॉल गर्ल ने और कॉल गर्ल का जो बॉयफ्रेंड था, दोनों ने मिलकर ब्लैकमेल किया है, पैसों के लिए किया, किस चीज़ के लिए किया। उस जवान ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, और वो जयपुर का लड़का बताया जा रहा है। तो मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है, कॉल गर्ल ऐसी हरकत करी। साथ में देश की सुरक्षा का भी सवाल आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो BSF जवान है। ऐसी लड़कियों के पास 70 आदमी आते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीकेज हो जाएगी बात की भाई। इनके ऊपर भी प्रोग्राम, मेरा नहीं तो कम से कम देश के बारे में तो सोचो। तुम ड्यूटी कर रहे हो, देश के जवान हो, कम से कम देश की सुरक्षा का मामला, ऐसी लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो तुम? अभी बीच में ऐसा भी पता चला था कि आप चाह रहे थे कि वो उनका नौकरी से मतलब डिसमिस किया जाए। देखिए, अगर वो नहीं सुधरता तो देश के लिए खतरा, देश की बेटी के लिए खतरा। किसी और बेटी के साथ वो पैसों के लिए ऐसा करेगा, उस लड़की के कहने पर, अपने माता पिता के कहने पर, क्योंकि वो पागल हो जाएगा, और हो भी चुका है आधे से ज़्यादा, तो उसको डिसमिस कराएंगे, जेल भी कराएंगे, अंदर बंद किया जाए उसको। मतलब आपका कहना है कि उनको या जेल हो जाए, अगर नहीं सुधरते हैं तो उनके नौकरी से हटना चाहिए, और अगर सुधर जाए तो फिर मेरे साथ मेरे पति बन के और मुझे ढंग से इज्जत के सम्मान के साथ रखें। इज्जत सम्मान के साथ मुझे रखे, लड़ाई दंगा ना करे मेरे साथ में। और जो वैश्य वाला, मतलब घिनौना काम वो मेरे साथ करते हैं ना, जानवरों वाला, वो सब ना करे वो मेरे साथ। अच्छा, आपकी जब शादी हुई थी तो लगभग आपके पिताजी की तरफ से कितना खर्च किए होंगे आपके पिताजी? देखिए, उनकी कोई मांग नहीं थी, सच में उन लोगों की कोई मांग नहीं थी। मेरे पिताजी ने पहले ही पूछ लिया, साहब आप अपनी मांग बता दो, ठीक है। तो कि मेरे पिताजी को पता था और उनको भी पता चल गया मांग वाले के साथ ये करेगा नहीं, तो उन्होंने बोला साहब हमारी कोई मांग नहीं है। फिर मेरे पिताजी नगद 10,21,000, 35 तोले सोना, लगभग 50 लाख रुपए हमारी शादी में लग चुके हैं। 35 तोला सोना? हाँ, 35 तोले, जिसमें मतलब हमारा जो गहना होता है, जो वो सारे गहने थे। बाकी फर्नीचर वगैरह वो जो सब? हाँ, वो सब मिक्स था, फर्नीचर का सामान, जो इलेक्ट्रिक का सामान था ना, जैसे AC हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, वो ऑनलाइन मेरे पति ने मंगाया था। ये 3-4 चीज़ें थी जो मेरे पति ने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। बाकी जो फर्नीचर का सामान था वो सूरतगढ़ सिटी से ही लिया गया था। आप एक BSF के पत्नी हैं, एक फौजी के जो देश को रक्षा करते हैं उनकी पत्नी हैं, और आपको इस तरीके से तकलीफ है, सरकार से किस तरीके से गुहार करना चाहती हैं? एक बार हमारे सरकार से आप बात करें डायरेक्ट, क्योंकि आपकी बातें सरकार तक। देखिए, मैं यही चाहती हूँ कि या तो वो सुधर जाए, ठीक है, और नहीं सुधरे तो उसको टर्मिनेट किया जाए। और इस बात की गारंटी कौन लेगा? पहले गारंटी ले वो कोई आदमी आगे आए, या कोई भी हो, संस्था हो, कोई भी आगे आ जाए कि भाई हम इसकी गारंटी लेते हैं, आइंदा से हरकत नहीं करेगा। फिर तो वही बात होगी, ये तो इनका रोज का काम है, ठीक है। इसकी गारंटी ले कि भाई ये आइंदा से ऐसा नहीं करेगा, सम्मान के साथ मुझे रखेगा, गाली गलौच नहीं करेगा। उस लड़की और उस जैसी किसी भी लड़की के पास में अपनी पत्नी को छोड़कर गलत काम नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगा, ये भटकेगा नहीं, और देश की रक्षा का ध्यान, देश का ध्यान रखेगा कि ऐसी लड़कियों को कहीं भी कोई बात ना बताई दी जाए, क्योंकि उनके पास तरह तरह का इंसान आता है। हाँ। अच्छा, तो कभी आपने अपने हस्बैंड के जो सीनियर होते हैं, कभी उन तक कंप्लेन करने का कोशिश की है? हाँ जी, मैंने ईमेल किया है, उनसे बातचीत की है। जो राजीव उदित जो CEO थे, पहले CEO थे, उन्होंने बोला कि तुमने केस किया, केस पर लगे रहो। उन्होंने फ़ोन ये बोलकर बात काट दी। मैंने उनको बात बताई, पर इसने, ये रोता है जी, आपसे मिलेंगे, पैरों में पड़ जाएगा, रोएगा, आंसू पड़ेंगे, गिड़गिड़ाएगा, ठीक है, मेरी गलती नहीं है। आपको पता क्या लगेगा? लड़की खराब है, आदमी होके रो रहा है। इसने यही काम किया है, पैसे दिए थाने में रो रो के, और थाने से हर जगह से मैनेज करवा रहा है। हाँ जी, केस कमज़ोर करवाया हर जगह से। अननेचुरल सेक्स की जो टेस्टिंग होती है वो नेगेटिव आई है मेरी। नेगेटिव कैसे आ सकती है जब इसने की है? सही बात। तो आपका अपना नाम क्या बताया? पूनम कंवर। आपके हस्बैंड जी का? शिवराज सिंह चौहान।
तो ये पूनम जी थी और राजस्थान से आई हुई हैं, बिहार में महिला विकास मंच से अपना न्याय मांगने के लिए और सरकार से न्याय मांगते हैं। और एक देश का रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो भाई देश कैसे सुरक्षा रह सकता है, देश की बहन बेटी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इस पर ये बहुत बड़ी सवाल है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इन जैसे बहनों के लिए इंसाफ करना चाहिए, इंसाफ दिलाना चाहिए। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक इन बातों को, इनकी बातों को पहुँचाया जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।